लड़कियों में ज्यादा टैलेंट है इसीलिए जॉब मिल रही है उन्हें, लड़कों में कम टैलेंट है। लड़कियों में टैलेंट पहले ज़्यादा थी, अभी भी ज़्यादा है। क्या है कि उनको समाज में आने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है। आप बता दो लड़कियां किस में टैलेंट नहीं रख रही। लड़कियां फौज में जा रही, लड़कियां फोर्स में पुलिस में जा रही, लड़कियां एयरप्लेन भी चला रही। आप रोडों पे देख लो, लड़कियां ट्रक और बस भी चला रही, लड़कियां कंपनी में काम कर रही, लड़कियां साथ साथ मिलके चल रही। मिलके चलना, मिलके काम करना गलत बात नहीं है, लेकिन गलत एक्टिविटी रखना ये गलत बात है। टैलेंट है, लड़कियों के अंदर टैलेंट है, मगर ऐसी लड़कियां भी हैं जो दूसरी लड़कियों का टैलेंट खराब कर रही हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी गलत है, हमारी भी माँ बहन है। जो अब हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, जितने राम, जितने भी देवता रहे, उसमें सबसे अहम यादिशक्ति है। यादिशक्ति से बड़ा कोई नहीं है। यादिशक्ति के सामने सारे देवताओं ने घुटने टेके हैं। इसीलिए हमारे भारत का नाम आज भारत माता कहा जाता है। इसलिए हमारे देश में जो लड़कियों का श्रेय है, जो औरतों का श्रेय है, वो उसी से उसका अनुसरण किया जाता है। जो महिला आरक्षण बिल है, अगर उन्होंने महिला आरक्षण बिल निकाला, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन साथ में उनको पुरुष आरक्षण बिल भी लागू करना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि अगर महिला आरक्षण बिल लागू हो गया तो आरक्षण लेकर के और धीरे धीरे जैसे डेवलप करते आज के 100, 200, 500 बरस बाद उनका परचम आगे होगा और हम लोग क्या होंगे? उनके आगे शुतुरमुर्ग होंगे, घुटने टेकने पड़ेंगे, कुत्ते की जिंदगी जीनी पड़ेगी, गधा बन के रहना होगा। इसलिए बराबरी का हक होना चाहिए। जो हक स्त्रियों को हो वही हक पुरुषों को ही। अगर महिला आरक्षण बिल सरकार का जो ये महिला आरक्षण बिल आया है वो योग्य है, अच्छा है, हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन हमारी एक सरकार से अपील है कि महिला आयोग के साथ साथ पुरुष आयोग भी बनाया। भर्ती को 2 की भर्ती है लड़कों की और 4 लड़की खड़ी होंगी पीछे। ना भाई भर्ती नहीं है, मैं ठेकेदारों की बता रहा हूँ जो नीच हरकत है। रोजी रोटी दे रहे हो तो सही से दो, ठीक है ना? ऐसे करके मत दो कि चलो लड़कों को साइड कर दिया, हंस के जॉब है क्या। हाँ आओ ना, बिल्कुल। क्या लोग हो? 2 की, मुझे तो 2 की जरूरत है, 3 4 कोई बात नहीं, आओ ना। लो लड़कों की होगी 80 की 80। सरकार ने सोचा कि चलो हमारी बहन बेटियां भी आगे आवें, समाज में आईना दिखाएं, समाज को नया रास्ता दें, देश को नया आयाम दें, और ये भी बाहर निकल करके अपने वर्चस्व को परचम लहराएं। तो गलत क्या है? गलत तो नहीं है। शर्मिंदा है, नौकरी नहीं मिल रही, वही है, किसी को बता नहीं सकते यार, दो जो खास है अपने किसी को भी। अब वही चीज़ होती है, हम तो लेके गए तो हमें पता है, हम जो वही चीज़ बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि टैलेंट है लड़कियों में, क्या टैलेंट है? उनने हंस के दिखा दिया ठेकेदार को, आजा आज, हाँ ठीक है, पत्ती है टूटी, 10 दिन काम करा, 15 दिन का पैसा दे रहा है। हाँ, जो अगले भाई साहब ने बोला कि लड़कियों के अंदर टैलेंट है, हमारे भाई साहब बता रहे हैं कि लड़कियों के अंदर टैलेंट कम है। यही बात है, आपका क्या कहना ऐसा है? ऐसा नहीं है कि हम गलत ही बोलेंगे। टैलेंट है, लड़कियों के अंदर टैलेंट है, मगर ऐसी लड़कियां भी हैं जो दूसरी लड़कियों का टैलेंट खराब कर रही हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी गलत है, हमारी भी माँ बहन है। ये तो उन्होंने ऐसा बोला है। टैलेंट के मुद्दे पे मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूरे देश को बता देना चाहता हूँ। टैलेंट के माध्यम में यादिशक्ति सबसे बड़ी है। याद जो अब हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, जितने भी देवता रहे, उसमें सबसे अहम यादिशक्ति है। यादिशक्ति से बड़ा कोई नहीं है। यादिशक्ति के सामने सारे देवताओं ने घुटने टेके हैं। इसीलिए हमारे भारत का नाम आज भारत माता कहा जाता है। इसलिए हमारे देश में जो लड़कियों का श्रेय है, जो औरतों का श्रेय है, वो उसी से उसका अनुसरण किया जाता है। इसलिए उनको महान मानना ये हमारी
अच्छी सोच है, इसमें बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लोग कह तो रहे हैं, लोग ये चाचा भी बोल गए हैं कि लड़कियों में ज़्यादा टैलेंट है इसीलिए जॉब मिल रही है उन्हें, लड़कों में कम टैलेंट है। लड़कियों में टैलेंट पहले ज़्यादा थी, अभी भी ज़्यादा है। क्या है कि उनको समाज में आने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है। आप बता दो लड़कियां किस में टैलेंट नहीं रख रही? लड़कियां फौज में जा रही, लड़कियां फोर्स में पुलिस में जा रही, लड़कियां एयरप्लेन भी चला रही। आप रोडों पे देख लो, लड़कियां ट्रक और बस भी चला रही, लड़कियां कंपनी में काम कर रही, लड़कियां साथ साथ मिलके चल रही। मिलके चलना, मिलके काम करना गलत बात नहीं है, लेकिन गलत एक्टिविटी रखना ये गलत बात है। बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तुम्हारी सही है। ठीक है कि हर चीज़ में गई है। हमारे दोस्त यार ये लड़के कहाँ गए? हम भी तो लड़का है, ये लोग कहाँ गए? इसका कोई टैलेंट नहीं है, एक दूसरे से ही तो लगे पड़े हैं सब। हम भी माँ बेटियों से हम भी निकले हुए हैं, अपनी माँ के कोख से हमने भी जन्म लिया है, हमारी माँ बहन भी है, हर चीज़ है। ये थोड़ी ना कि हम किसी का वो कर रहे हैं। मगर एक ताला जो मछली होती है ना, जिसे समझते हैं एक ताला मछली सब गंदा कर देती है, तो वही सीन कर रहा है। मगर वो चीज़ सब छोड़िए, वो एक से जुड़ा सब है। मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, ठीक है। मगर दूसरी बात ये है कि जो काम कर रहे हैं लड़कों पे, मैं कंपनी के तौर पर बोल रहा हूँ, हम जा रहे हैं भर्ती होने, ठीक है। मैं देखता हूँ, एन जॉब भी कर रहा हूँ, जब भी देखते हुए जाता हूँ क्या सिस्टम चल रहा क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। बेचारे कैसे मजबूर हैं कैसे नहीं है। और तुमने लड़की की वो भी बता दूंगा मैं, ठीक है। गए भर्ती को, 2 की भर्ती है लड़कों की और 4 लड़की खड़ी होंगी पीछे। ना भाई भर्ती नहीं है, मैं ठेकेदारों की बता रहा हूँ जो नीच हरकत है। रोजी रोटी दे रहे हो तो सही से दो, ठीक है ना। ऐसे करके मत दो कि चलो लड़कों को साइड कर दिया ने हंस के जॉब है क्या। हाँ आओ ना, बिल्कुल। क्या लोग हो? 2 की, मुझे तो 2 की जरूरत है, 3-4 कोई बात नहीं, आओ ना। लो लड़कों की होगी 80 की 83। क्योंकि हमसे वो नहीं, उनसे हम हैं, इसलिए हमें उनको सम्मान करना है। जब हमारे देवताओं ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने आज तक उनका सम्मान किया, तो हम अपमान करने वाले कौन हैं? हम तो उन्हीं से हैं। तो जिससे हम हैं, जिस जड़ पे हम खड़े हैं, जिस बुनियाद पे खड़े हैं, जिस पैर पे खड़े हैं, हमें तो नतमस्तक तो होना ही होगा, चाहे जैसे हो लो। गलत बोला? हाँ, कुछ लड़के भी गलत हैं, कुछ लड़कियां भी गलत हैं, लेकिन जब हमारे भाई भी गलत हैं तो हम उनको गलत कैसे कह दें? कुछ लड़कियां गलत हैं तो लड़कियां कैसे कह दें हमारे भाई गलत हैं? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस पे डिस्कशन ज़्यादा करना अच्छी बात नहीं है। क्या बोले? अब मैं क्या बोलूँ, इन्हें बोल दिया ना जो बोलना था, अच्छी बात है जो भी है। अब ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है, अब दूसरा और करूँ मैं। देखो खैर हमारी भी बहन थी, छोटे में ख़त्म हो गई है, मगर हम दूसरी को बहन मानते हैं। हम कंपनी में जाते हैं ना, वो कैसी नेचर की हमें उससे मतलब नहीं है। हमसे अच्छा बोल लिया तो हम अच्छे ही बोल। ये पेट चाहे हमारा हो, चाहे किसी का हो, चाहे किसी बुजुर्ग का हो, चाहे किसी महिला का हो, चाहे किसी बच्चे का हो, चाहे वयस्क का हो, ये पेट, ये क्षुधा की जो आग है, क्षुधा की आग कभी शांत होती है क्या? अगर पेट में आग लगी है तो हम पका के भी खा सकते हैं, छीन के भी खा सकते हैं, झपट के भी खा सकते हैं। ये क्षुधा हर तरीके से खाने के लिए मजबूर कर देता है। अपराधी जन्मजात नहीं होते, बल्कि बनाए जाती है। यही पेट ही इंसान को अपराधी बना देता है, और यही पेट उसको नैतिक तरीके से कार्य मिल जाए, नैतिकता में ढल जाए और नैतिक नियमों का पालन करने लगे तो नैतिकता से पेट भर लेता है। तो वो लेडीज किस स्थिति में है? वो बात वो हो रही थी रोजगार पे, कहा जा रहा था कि लड़कियों को जल्दी रोजगार मिल जाता है, लड़कों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है रोजगार के लिए। तो इस पे क्या बोलेंगे? इस पे सरकार का अभी जो नया रवैया है, सरकार का ये नया रवैया है कि आज के पिछले वर्षों में महिलाओं के साथ मतलब कि ज़्यादा उनको उत्थान के तरफ उठाया नहीं गया, उत्थान पे उनको लाया नहीं गया, उनको पर्दे में रखा गया, उनके घरों के अंदर कैद किया गया। उनको अब इससे क्या है, वो कहीं कुपोषित हुई,
कहीं सही उनको हर चीज़ देखने को ना मिली। पहले की औरतें गेट के बाहर तक नहीं निकल पाती थी जब तक सास घर में रहती थी, मानते हो। लेकिन सरकार ने सोचा कि चलो हमारी बहन बेटियां भी आगे आवें, समाज में आईना दिखाएं, समाज को नया रास्ता दें, देश को नया आयाम दें, और ये भी बाहर निकल करके अपने वर्चस्व को परचम लहराएं। तो गलत क्या है? गलत तो नहीं है। तो अभी जो सरकार निकाली हो वोमेन रिजर्वेशन बिल, महिला आरक्षण बिल, उस पर कितने सहमत हैं? जो महिला आरक्षण बिल है, अगर उन्होंने महिला आरक्षण बिल निकाला इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन साथ में उनको पुरुष आरक्षण बिल भी लागू करना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि अगर महिला आरक्षण बिल लागू हो गया तो आरक्षण लेकर के और धीरे धीरे जैसे डेवलप करते 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 आज के 100, 200, 500 बरस बाद उनका परचम आगे होगा और हम लोग क्या होंगे? उनके आगे शुतुरमुर्ग होंगे, घुटने टेकने पड़ेंगे, कुत्ते की जिंदगी जीनी पड़ेगी, गधा बन के रहना होगा। इसलिए बराबरी का हक होना चाहिए। जो हक स्त्रियों को हो वही हक पुरुषों को ही। अगर महिला आरक्षण बिल सरकार का जो ये महिला आरक्षण बिल आया है वो योग्य है, अच्छा है, हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन हमारी एक सरकार से अपील है कि महिला आयोग के साथ साथ पुरुष आयोग भी बनाया। तो कहा तो जा रहा है ना कि बहुत पुराने जमाने से महिला पे ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है, ज़्यादा कहा जा रहा है ना, पुराने ज़माने से पहले से ही महिलाओं पर ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है, ज़्यादा दबाया जा रहा है, इसीलिए हम उन्हें आगे लाने के लिए। हाँ, तो हम कह रहे हैं जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आरक्षण मुद्दा लाया, आरक्षण नीति लाई। मैं आपको बता, विश्वनाथ जी ने आरक्षण नीति लाई, उससे जो हमारे शोषित वर्ग थे, द्रविड़ वर्ग थे, अनुसूचित जाति के थे, अनुसूचित जनजाति के थे, अल्पसंख्यक थे, तो आरक्षण से उनका कुछ उत्थान हुआ कि नहीं हुआ? आप बता दो।